हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। तो आज हम बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली एक बिल पास किया है जो काफ़ी सारे लोग जो गैम्बलिंग एप्लीकेशन में या फिर एक ऐसा रियल कैश गेमिंग एप्लीकेशन में इंडस्ट्री में जाना चाह रहे थे, सोच रहे थे उसमें जाएं। तो उसमें अब उनका सपना टूट गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसकी वजह से अब आप कोई भी किसी भी टाइप का रियल कैश गेम नहीं बना सकते हैं, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो लक बेस्ड हो। कोई भी टाइप का गेम हो अब आप नहीं चला सकते। और तो आप इस टाइप का कोई भी गेम चलाते हो तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है या फिर आपको 1 करोड़ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो और साथ ही साथ ना सिर्फ इस गेम को चलाने वाले, बल्कि इसका अगर कोई प्रमोशन भी करता है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ही क्यों ना हो, अगर इस टाइप की गेम का प्रमोशन भी करती है तो उन पे भी 2 साल का जेल है और 2 करोड़ तक का जुर्माना है। ठीक है, तो इस तरह के जो है लॉ पास हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये अभी खाली बस प्रपोज्ड हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बिल पास हो चुका है, तो अब ये लागू हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन गेमिंग बिल, मैं आपको आर्टिकल से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो है पास हो चुका है लोकसभा में। अब कोई भी रियल कैश गेम नहीं चलेगा। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कौन कौन से गेम जो हैं बैन हो गए हैं और किस टाइप का आप गेम नहीं चला सकते हो और किस टाइप के गेम आप चला सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो में हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खाली बस प्रॉब्लम में आपको बता के चला जाऊंगा, हम सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे कि क्या और नए रास्ते हैं। एक रास्ता बंद हो गया है, हाँ, एक बहुत ही काफ़ी प्रॉफिटेबल था क्योंकि बहुत सारे जो है गलत काम भी हो रहे थे इस गेमिंग इंडस्ट्री की वजह से। तो उसकी वजह से अब ये बंद हो चुका है, बट बहुत सारे सॉल्यूशन भी निकल के आए हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को मेक श्योर आखिरी तक देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिल को क्यों बैन किया गया, बंद क्यों किया गया। तो देखो, सबसे जो मेन रीज़न है, जो आम लोग थे, देखो हर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान या फिर कोई भी जो अच्छा लाइफ जी रहा है, वो उस वैसे लोग कभी भी इस टाइप के गेम में पैसा नहीं लगाते। इस टाइप के गेम में पैसा वही लगाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते थे। ठीक है, आप जानते हो हमारी देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जो 12th पास और 12th से ऊपर नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वो इस गेम का शिकार, इस टाइप के गेम का शिकार बनते हैं। ठीक है, वो लोग पैसा लगाते थे और जिसकी वजह से एस्टिमेट बताया गया है कि 45 करोड़ लोग हर साल 20,000 करोड़ रुपए लॉस करते थे। ठीक है, और जिसकी वजह से एक इर्रेगुलरिटी दिख रही थी मार्केट में, थे बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के भी इसमें चीज़ें हो रही थी। तो इसकी वजह से अब ये गेम, इस टाइप के गेम को ही बैन कर दिया गया है। तो बेसिकली किस टाइप के गेम जो हैं बैन हुए हैं, लोगों को लगता है कि हर तरह के गेम बैन हो गए हैं, पबजी बैन हो जाएगा। नहीं भाई, थोड़ा-सा हम इसको थोड़ा-सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो देखो, तो बैन एक्चुअली में क्या हुआ है, ऐसा कोई भी गेम जो कि पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि यूज़र जो है पैसा दे रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर वो ये गेम जीत जाएगा, ठीक है, भले ही उसका स्किल यूज़ हो रहा है या लक यूज़ हो रहा है, जो भी है, इस चाह से वो पैसा लगा रहा है कि उसको पैसा मिलेगा और बढ़ा के पैसा मिलेगा। तो इस टाइप के गेम को जो है बैन कर दिया गया है। इसमें मतलब इसमें बताया गया कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जिनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करते हैं क्योंकि वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है हार जाते हैं इस टाइप के गेम की वजह से। देखो, मैं पर्सनली इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बट मुझे, क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है, मैं बनाता हूँ इस टाइप के गेम, हमारा बहुत बड़ा प्रॉफ़िट जो है इस टाइप के गेम डेवलपमेंट से आता है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बिल्कुल सही है, इस टाइप के गेम को बैन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं लोगों, क्या ड्रीम इलेवन भी बैन हुआ है? तो बिल्कुल हाँ, जो बिल में इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंडर में ड्रीम इलेवन जैसे गेम, ड्रीम इलेवन बैन हो गया है। और माई सर्कल इलेवन, एमपीएल, विंजो, गेम क्राफ्ट, 99 गेम्स, खेलो फैंटेसी गेम्स, 24x7, पोकरबाजी, रम्मी, परी मैच, 1x बेट भी हो गया है, आई एम श्योर। तो इस टाइप के बहुत सारे गेम जो है बैन हो गए हैं, नहीं चलेंगे। तो देखते हैं, बाकी इन कंपनीज़ की वजह से तो अभी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। बाकी देखते हैं ये कंपनीज़ किस मॉडल पे स्विच करते हैं या कैसे अपना बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं या फिर शट डाउन हो जाते हैं, क्या होता है वो देखते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था या फिर टैक्स कलेक्शन से उनको 20,000 करोड़ हर साल मिल रहे थे गवर्नमेंट को इन्हीं रियल कैश गेम से। बट फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया और ऐसा ही है, और ये इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, हर साल 30% की रेट से ग्रो कर रही थी। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी ये। तो अब दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशन की कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं इसका।
तो देखो बेसिकली 3 मेन सॉल्यूशन के साथ मैं आया हूँ, ठीक है? ये मेरा पर्सनल सॉल्यूशन है। देखो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप इंडिया में नहीं चला सकते, तो आप जो है दूसरी कंट्रीज़ में इस टाइप के गेम को लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान और आसियान देश हो गए, इंडोनेशिया, कंबोडिया वगैरह में भी इस टाइप के गेम बहुत चलते हैं, ठीक है? तो इंडिया में बैन हुआ है, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे आप रिमोटली वहाँ पर यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। बट हाँ, जहाँ पे यहाँ पे आपको कम पैसा लगता था, वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इनिशियली जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं और जो इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जहाँ पर आपको अगर मान लो 1 लाख रुपए लगते थे, इंडिया में लॉन्च करने के सारा सब कुछ करने का, तो वहाँ पे आपका 2 लाख हो जाएगा बजट, ठीक है? तो वहाँ पे आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा इनिशियली, बट हाँ, आप वो इन दूसरे देशों में जो है चला सकते हो। इंडिया से ऑपरेट करके उन दूसरी कंट्रीज़ में आप चला सकते हो। जो दूसरा सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप जो है रियल कैश गेम बनाओ ही मत। तो किस टाइप का गेम बनाएँ? आप टास्क अर्निंग गेमिंग ऐप बना सकते हो। एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप यूज़र जो है गेम खेलेगा, ठीक है? ऐड देखेगा और उस ज जब भी वो देखो गेम खेल रहा होगा, ऐड चल रहा है, नॉर्मल है, ठीक है? बट वो क्या है, अभी तक क्या है कि हम गेम खेलते हैं, नॉर्मल कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे वो रनिंग गेम हो गया, टेंपल रन, कैंडी क्रश या फिर कोई भी नॉर्मल गेम खेलते हैं, उसमें ऐड आता ही आता है ना? या फिर कोई चीज़ हमें कॉइन बाय करना है तो उसमें ऐड आता है, ठीक है? और हम जीतते हैं तो हमें कुछ मिलता है? नहीं मिलता। तो यहाँ से आप थोड़ा-सा ऐसा कर सकते हो कि आप टास्क अर्निंग गेमिंग ऐप बना सकते हो, जहाँ पर यूज़र जो है गेम खेल रहा होगा और अगर वो जीतता है, तो उसको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है? चीज़ें वैसी ही चल रही होंगी, आप एड्स थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट देखो, इससे क्या होगा ना, यूज़र को लगेगा कि भाई मैं गेम खेल रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी अर्निंग ज़्यादा हो रही है, मैं मतलब कुछ कमा रहा हूँ। ऐसे क्या है कि आप नॉर्मल गेम खेलते हैं तो उसमें कोई अर्निंग नहीं होती, सामने वाली जो ओनर है उसी की अर्निंग होती है। बट यहाँ पे आप अपना प्रॉफ़िट शेयर कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ। आप उनको कॉइन दोगे और उस कॉइन को वो खेलेगा, जीतेगा, जीतने से उसको कॉइन मिलेगा और उस कॉइन को वो रिडीम कर सकता है रियल कैश में, ठीक है? या फिर कूपन्स में, डिफरेंट चीज़ों में वो उसको रीयूज़ कर सकता है। 100% ये गेम बिल्कुल चलेगा, टोटल लीगल है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कोई भी रियल कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? आपकी अर्निंग हो रही है, ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, ठीक है? तो आपकी अर्निंग हो रही है, आप अपने रेवेन्यू से कुछ शेयर और क सामने वाले को लगेगा कि भाई ये एक नया गेम आया है जो भाई गेम खेलने में पैसा देता है। तो जो थर्ड सॉल्यूशन है, वो है बिल्ड योर ओन गेमिंग ऐप। तो दोस्तों, हम क्यों नहीं ट्राई करते हैं खुद का एक गेमिंग ऐप बनाने का? क्या गेमिंग ऐप जैसे गेम ऐप बनाने में हमें प्रॉफिट नहीं है? बिल्कुल प्रॉफिट है। आपने लूडो किंग का नाम सुना होगा। क्या है? एक सिंपल सा लूडो गेम है। बहुत सारे लूडो गेम है। इसका पर डे का इनकम आपको पता है? अराउंड 11 से 12 लाख रुपए ये हर दिन कमाता है। क्या ये रियल कैश गेम है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सोशल गेम है? हाँ, बिल्कुल। तो आप इस टाइप के सोशल गेम्स बनाकर जो है मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। पबजी जो है, क्या पबजी एक गेम है, ठीक है? फ्री फायर, सीओडी जैसे बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ जो हैं इंडिया में लॉन्च करती है और करोड़ों रुपए कमाती है। क्या हम इंडिया में नहीं बना सकते? हमारे पास भी बहुत अच्छे-अच्छे डेवलपर हैं, बट हाँ, कोई इतना इन्वेस्ट नहीं करता है। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सीधा पबजी जैसा गेम ही बनाने लग जाओ, उसमें करोड़ों रुपए लग जाएँगे, मैं जानता हूँ। बट हाँ, हम थोड़ा-सा अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं, हम थोड़ा-सा क्रिएटिविटी और मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि किस टाइप के गेम जो हैं लोगों को चाहिए और हमारी अर्निंग कैसे होगी। ऐड से हम कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़र आ गए तो हम स्पॉन्सरशिप भी ला सकते हैं, साथ ही साथ उसमें स्किन भी सेल कर सकते हैं। देखो, एक बार आपके पास अगर आपके गेम में यूज़र आने लग गए, ठीक है? आपका अच्छा खासा यूज़र बेस तैयार हो गया, तो देखो अर्निंग के तरीकों की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? आप बहुत डायरेक्शन से कमा सकते हो, ठीक है? पबजी खेलते होगे, मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोग आप में से पबजी या फ्री फायर खेलते होंगे। आपको क्या लगता है, आपने कहीं पर भी वहाँ पर ऐड देखा? क्या पबजी ज़्यादा स्पॉन्सर्स ऐड दिखाता है? बिल्कुल नहीं। स्किन्स बेचता है, नए-नए स्किन्स लाता है और हम जानते हैं कि वो वर्चुअली है, वो हमें मिलने वाला नहीं है रियल में, बट फिर भी लोग लाखों रुपए लगाए थे वैसे स्किन्स खरीदने में। तो क्या हम इस टाइप के गेम नहीं बना सकते जहाँ पर लोग एंगेज हो जाएँ? ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल कैश गेम जो है सिर्फ वो बहुत अच्छा कर रही है। देखो गेमिंग इंडस्ट्री, ई-स्पोर्ट, सोशल गेमिंग जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि भाई आप इस टाइप के गेम बनाओ, एनकरेज कर रही है। शायद इसमें आपको टैक्स के भी रिबेट मिल जाएँगे।
तो आप इस चीज़ों में करो ना ट्राई, जहाँ पे रिस्क कम हो और पूरा लीगल गेम हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर उठाकर जो है काम कर सको, ठीक है? कभी आपको डर-डर के काम ना करना पड़े। मैं आपको खुद एनकरेज करता हूँ, उस टाइप के गेम बनाइए आप, ठीक है? आप थोड़ा-सा क्रिएटिविटी यूज़ करिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। देखो, अभी फ़िलहाल जो रियल कैश गेम है, ये तो पास हो चुका है बिल, ठीक है? तो अब ये तो फिर से बैक नहीं आने वाला। बहुत सारे अपोज़िशन लीडर्स वही हैं जिन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते होंगे, तो उन्होंने अपोज़ किया बट होने वाला कुछ है नहीं, ठीक है? जैसे कि इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इन्होंने भी कहा है कि थोड़ा-सा आपको जो है एक बार रिव्यू कीजिए अपने जो आपने बिल पास किया, उसमें हम थोड़ा-सा संशोधन वगैरह कर सकते हैं, या फिर हम बैन करने की बजाय क्या हम इसको जो है थोड़ा-सा रेगुलेट कर सकते हैं, थोड़े कंट्रोल्ड तरीके से क्या हम उसको चला सकते हैं। तो इस चीज़ों पे बात चल रही है, ठीक है? अभी ऐसा कुछ नहीं आया, आता है तो बिल्कुल मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा ऑफ़ कोर्स, ठीक है? बट अभी फ़िलहाल तो चीज़ें ऐसी हैं जैसा मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर आपका कोई डाउट है और आपके पास कोई और सॉल्यूशन है कि हम क्या और तरीके से, ठीक है? तो प्लीज़ कमेंट में जो है अपना सॉल्यूशन, अपना जो आपका थॉट है वो बिल्कुल शेयर करिए। मैं अगर आप मुझे आपका थॉट अच्छा लगेगा तो मैं उसको हार्ट दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।